क्लास 11 में आलो आधारी पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं जो बेबी हालदार ने लिखा है। इसमें देखते हैं, अब तक बेबी बता रही है कि वो जेठू और उनकी बहन शर्मिला से पत्र में बातचीत करती है। शर्मिला और जेठू को वो तस्वीर में ही देख पाई है। वो सोच रही है कि वो मिलेंगी शर्मिला दी तो वो किस तरह से इनसे बातें करेंगी। आगे, मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कुछ असाधारण दे सकें। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। इस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुस ने वह मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। इस बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुँचे। मैं उस समय किचन में थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का यह हाल कैसे हो गया? बाबा बोले, वहाँ कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक हैं, सब ठीक है, स्कूल गए हैं। मैं तातुस के पास दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुस बोले, उन्हें घर में बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, चाय बनाऊं? वह बोले, नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास हाथ में लिए वह बोले, तू भी थोड़ा ले बेटा। मैंने कहा, नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? वह बोले, ठीक है, तुम्हारी याद करती रहती। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं, 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। अभी 2-1 दिन के लिए वहाँ चली जाऊँ तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाएं। मैं वही सब भोगने को तैयार नहीं। यहाँ आकर इतना तो समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक जैसा ही खटते कमाते हैं। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती और तब शायद मुझे इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बेबी बता रही है कि वो लिखने पढ़ने के लिए तातुस के मित्रों से उनको प्रोत्साहन मिल रहा था और वो लिखना शुरू भी कर रही थी। साथ में ये भी सोच रही कि पता नहीं वो लोग जितना प्रोत्साहित कर रहे हैं उतना अच्छा मैं लिख भी पाऊँगी या नहीं। इसी बीच एक दिन उसके बाबा उससे मिलने आए और वो बहुत प्रसन्न थी और वो सोच रही थी कि यहाँ आके मुझको एक चीज़ समझ में आया कि आदमी हो या औरत, सभी को अपने खाने पीने की चिंता स्वयं करनी चाहिए। यदि ये बात मुझको पहले समझ में आ गई होती तो शायद मैं इससे पहले और अच्छे से जीवन जीने की तैयारी कर लेती।